वेलकम टू ऑल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसके क्या यूजेस हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो एक पॉलिनोमियल होता है आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, चैप्टर 2 होगा आपका पॉलिनोमियल्स। उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती थी? उसकी होती थी p1 x की पावर n, p2 x की पावर n माइनस वन, p3 x की पावर n माइनस टू, और ऐसे हम चले जाते थे उसमें, और ये जा रहे थे हम p0 तक, जहां पर x की पावर 0 हो जाती थी, यहां जा रहे थे। तो यहां देखो क्या x की पावर n है, उसके बाद पावर कम होती जा रही है, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n और n माइनस n 0 हो गया होगा। पावर किसी भी वेरिएबल की जब 0 हो जाए तो वह 1 हो जाता है, तो ये तो केवल p हो गया होगा, p0। ठीक है, ये p1 कोफिशिएंट है x की पावर n का, p2 कोफिशिएंट है x की पावर n माइनस वन का, और p3 कोफिशिएंट है x की पावर n माइनस टू का। ऐसे ऐसे p4 p5 तक जा रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। तो डिग्री क्या होती है? पहली बात तो पॉलिनोमियल आपने देखो, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, है ना। किसी भी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अगर मान लो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, n है, और n एक नेचुरल नंबर है, ये बात ध्यान रखना आप, n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, n कभी नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ n हमेशा पॉजिटिव होगा और नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ होगा n तक। तो अब डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यही लिखा देखा होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। दूसरी बात ये हो गया आपके पास, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा? ये मेरे पास बनेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी टू एक्स की पावर 2 माइनस वन, मतलब 1 बनेगी पावर यहाँ पे, प्लस आगे तो सब 0 हो जाएगा, मतलब आगे तो यहाँ 0 हो जाएगी, पावर n माइनस टू, टू माइनस टू 0, तो मेरा यहाँ केवल p3 आ जाएगा। तो मेरा ये पॉलिनोमियल बन गया क्या, है ना? ये भी तो पॉलिनोमियल है बस। यानी कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल जहां पे उसकी डिग्री 2 हो जाए, जब उसकी डिग्री 2 हो जाए तब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं बस। यानी कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाए, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री जब 2 हो जाएगी तब उस पॉलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे, बस इतना सा काम है। ये मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is an equation of the form of ax square plus bx plus c। ये फॉर्म होती है where a b c are real numbers and a not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 ये दे रखे हैं कुछ इक्वेशन। यहाँ क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई इक्वेशन दे रखी है मेरे को। यहाँ देखो पहले एक्स की हाईएस्ट पावर है कितनी, 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अगर डिग्री 2 है तो मैंने बताया था कि डिग्री 2 होगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए बी और सी, है ना, यानी कि ए कॉमा बी और सी ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वो नंबर जिसको, ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो।
ना, जो एग्जिस्ट करते हो वास्तव में, जैसे कि 1 2 3 माइनस सॉरी 0 -1 -2 है, ये सब रियल नंबर्स हैं। ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो वो रियल नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर रियल नंबर है। दूसरी बात, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी, एक तो उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, दूसरी बात ए की जो वैल्यू है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मान लो आपने ए 0 कर दिया और आपने ए को 0 यहां रखो, तो 0 × x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 0 × समथिंग तो 0 हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी, यानी कि आपका आंसर आ गया बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर देखो ना, x की पावर तो 2 नहीं है ना, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 नहीं है, 1 है, तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ये फिर आपका इसको बोलेंगे मोनोमियल, क्योंकि यहाँ एक ही पावर है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, इसको बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री आपकी 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये होगी बात यहाँ पे। तो क्या हो गया, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जहां पे a बी सी कैसे होंगे, ये रियल होंगे और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, ये आप कंडीशन ध्यान रखेंगे बस। जैसे कि एग्जांपल दिया है 2x² प्लस x -300 इक्वल टू 0। दो कंडीशन बताई थी मैंने, एक तो x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो देखो क्या पावर ऑफ x हाईएस्ट कितनी है, 2 है, हाँ ये रही 2, ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। कंडीशन नंबर 2, a यहाँ x के साथ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 मान लो, 1 होता है, 1 × x है तो 1, और यहाँ देखो c की वैल्यू कितनी है -300, तो a की वैल्यू तो 2 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू -300, तो क्या तीनों की तीनों ये वैल्यू जो है ए बी सी की वो रियल है, हाँ रियल है, इनको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। दो ही कंडीशन होती है, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और देखो कि ए की वैल्यू 0 नहीं है, नहीं, बस इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करती है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा, इसको देखो 2x² - 3x + 1, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखो 4x - 3x² + 2, हाँ ये भी है, क्योंकि x की पावर 2 है हाईएस्ट, और देखो क्या a की वैल्यू 0 नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं, -3 है, तो ठीक है, ये भी है और ये भी है। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास हैं। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं आगे बताऊंगा, x की जितनी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी इक्वेशन में, उसके लिए x की उतनी ही वैल्यू ऐसी होंगी जो जो x की वैल्यू पुट करने पर उसमें 0 कर देंगे, उसको इक्वेशन को 0 के बराबर बना देंगे। मान लो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है, तो x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जो x की जगह इसमें रखने पर इसको 0 बना देंगे, इसका आंसर 0 दे देंगे आपको, उनको बोलेंगे जीरोज ऑफ द इक्वेशन, जीरोज ऑफ द इक्वेशन, या उनको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, उनको रूट्स बोलते हैं, फिर जीरोज बोल दो आप, है ना, जीरोज मतलब x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पे इसको 0 के बराबर करते हैं, उनको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर जीरोज ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। उसकी बात हम आगे करेंगे कि वो क्या है ना, यहाँ पर इतना ही समझो। आगे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, कोई सिचुएशन दी है आपको, उसको आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, और यहां देखते हैं कि हम क्या बन के आता है। एक तो जॉन है और एक जीवंती है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन के पास और जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, जॉन प्लस जीवंती के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं।
बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों क्या करते हैं ना 5-5 मार्बल्स को खो देते हैं। इसने भी अपने 5 खो दिए, इसने भी अपने 5 खो दिए। एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, है ना। अब उन्होंने क्या करे, 5 कंचे जॉन ने अपने खो दिए और 5 जीवंती ने खो दिए। अब जो उनके पास कंचे बचे, उनका जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो, उनका जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन जब कर रहे हो, तो आपका आंसर 124 आ रहा है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड विद द स्टार्ट। तो ये हम ये पूछना चाहते हैं कि बताइए उन पे शुरुआत में कितने कंचे रहे होंगे, दोनों पे अलग अलग। तो जॉन पे और जीवंती पे मिला के 45 है। मैंने ये मान लिया कि लेट जॉन हैज एक, जॉन के पास एक्स मार्बल थे स्टार्टिंग में, ठीक है। जॉन के पास कितने मार्बल थे स्टार्टिंग में, एक्स। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे अपने आप ही, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे क्या, दोनों के जुड़ के 45 आना चाहिए। तो देखो क्या जुड़ के 45 हो रहा है, हाँ 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, 45 हो जाएगा। यहां से भी देख लो आप, जैसे मैंने जॉन के एक्स माने, तो जीवंती के मैं निकाल सकता हूं। तो जीवंती के कितने आ जाएंगे, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस एक्स। ऐसे समझो ना कि मान लो दो भाई हैं, ए और बी, और उनके पेरेंट्स उनको 100 रुपए दिए। मान लो कि ए को 40 रुपए दिए, तो बी को कितने रुपए दिए होंगे, 60 रुपए दिए होंगे। कैसे निकाला आपने, क्या आपने 100 माइनस 40 करके निकाला, तभी तो 60 आया, बिल्कुल ठीक है ना। या मैं बता दूं कि भाई बी को 60 रुपए दिए, तो बताओ ए को कितना मिला होगा, तो ए को कितना मिला होगा 100 माइनस 60 40। सेम तो यहाँ भी है, स्टार्टिंग में 45 मार्बल थे, अगर जॉन को एक्स मिले तो जीवन को कितने मिलेंगे, 45 माइनस एक्स। यही करना चाह रहे हैं, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या होगा, इसका मतलब हमको यहां तक पता चल गया कि जॉन के पास एक्स और जीवन के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन, उसने कंडीशन दी है आपको कि दोनों ने ना बाद में क्या हुआ, खेल रहे थे तो दोनों के 5-5 कंचे खो गए। खो गए तो ये तो जॉन है, जॉन साहब है, और ये जीवंती है। तो जॉन के पास जब 5 खो गए, जीवंती ने 5 खो दिए, तो जॉन पे कितने बचे, एक्स माइनस 5, और जीवंती पे सॉरी, हाँ एक्स माइनस 5, और जीवंती पे कितने बचे होंगे, 45 माइनस एक्स थे, 5 खो दिए, तो इतने बचे होंगे खोने के बाद। ये कितना हो गया, 45 माइनस 5 कितना 40, तो जीवंती पे 40 माइनस एक्स बचे होंगे। अब उसने कंडीशन दी है आपको अगली लाइन में कि नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव इज 124। अब कह रहा है कि दोनों पास जो बचे हुए मार्बल है ना, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 124 मिल रहा है हमको। तो बस आप इसको इसको गुणा कर दो, बचे हुए तो यही है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 124 आना चाहिए। तो वो दिया हुआ इसने कहा, यानी कि आपने करा x माइनस 5 इंटू में कितना 40 माइनस एक्स, कितना आ रहा है आपका 124 बोल रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x का गुणा आप एक बार 40 से करोगे, और फिर x का गुणा एक बार आप x से करोगे, तो x गुणा 40 कितना हुआ 40x, x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या लगा है माइनस लगा है, तो भी प्लस एक्स माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 5 का गुणा आपने माइनस 5 गुणा 40 से करो, कितना आएगा 4×5 = 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स कितना आएगा प्लस के 5x इज इक्वल टू 124। अब एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, 40x प्लस 5x कितना होता है 45x, और ये -200 चल रहा है इज इक्वल टू 124। अब हमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस क्यों ले फालतू में, है ना। कैलकुलेशन को टफ क्यों करें, इजी करेंगे। आप एक्स, इस पूरे इक्वेशन को आप इधर ले जाओ, है ना, लेफ्ट वाले पार्ट को आप राइट में ले जाओ, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही राइट में जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, ये -45x हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 200 प्लस 124 कितना हो गया 324,
और यहाँ क्या 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा आपका। जब आपका यहाँ 0 बचेगा तो आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लो। आपके पास बचेगा x² माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। अब क्या देखो ये क्या बन रहा है, x की पावर 2 है इसमें, हाँ यहाँ पे 1 था क्योंकि x² के सामने 1 लगा है, लिखे नहीं है, बस लिखते नहीं है 1 को, बस 1 लगा है, 1 इंटू x² है ये क्या है माइनस 45 इंटू एक्स, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, और यहाँ 324 है ही। तो देखो क्या a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, b की वैल्यू कितनी है क्या माइनस 45 और c की वैल्यू कितनी है 324, ये वैल्यू है हमारे पास। तो क्या इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाँ बिल्कुल है, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई होती है। क्या a b c तीनों तीनों रियल है, हाँ ये भी सेटिस्फाई होती है। कंडीशन नंबर 3 a 0 तो नहीं है, नहीं, तो तीनों में सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, इसका मतलब हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब हम कह पा रहे हैं कि जो गिवन कंडीशन है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब हमको फाइंड करना है कि कितने मार्बल उनके पास थे, ये हमको निकालना है। उससे पहले हम कुछ और चीज जानेंगे। उसके पहले आप ये जानो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसके रूट्स फाइंड कैसे करते हैं। मान लो कि एक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी, इसके मुझे जीरोज निकालने हैं, है ना, रूट्स निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यूज निकालनी है। तो उसका एक तरीका होता है निकालने का, उसका पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि आपको a मल्टीप्लाई सी, है ना, ए सी, ए इंटू सी करोगे ए सी हो जाएगा। आपको b के ऐसे फैक्टर करने हैं या b को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, आपको b को ब्रेक करना है आपको, कि उनका जब मल्टीप्लाई आप करो ना तो वो ए सी के बराबर आ जाए, ए इंटू सी के बराबर आ जाए, ऐसा आपको ब्रेक करना है। वहां से फिर आप उसको अलग अलग इक्वेट कर दो तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी आपको। मैं इक्वेशन आपको एक लेके बताता हूँ, कोई भी इक्वेशन मैं अज्यूम करता हूँ, जैसे कि मुझे कोई इक्वेशन दी हुई है कि x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये इक्वेशन है मेरे पास। अब 3 को ना आप ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो कि उन टुकड़ों का गुणा करने पे तो आपको यहाँ कितना है, देखो 1 1 है, यहाँ एक की जगह पे 1 है ना, तो 1 इंटू 2 कि गुणा करने में आपको दो गुणा दो एकम दो कितना 2 हो जाए, गुणा करने पर 2 मिल जाए, जोड़ने पर 3 मिल जाए। 3 को आप ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दो तो 3 के आप दो हिस्से करो, क्या मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 2, ये भी तो 3 होता है। अगर मैं 1 प्लस 2 करूंगा तो 3 हो जाएगा, और अगर मैं 2 इंटू 1 करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। फैक्टर मेथड बता रहा था मैं। आप 3 के फैक्टर लिखो, कौन कौन 3 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। 3 के फैक्टर होते हैं हमारे 1 गुणा में 3, यही तो होते हैं, यही होते हैं, ठीक है। अब क्या मेरे पास ये बन के 2 बन के आ गए, 3 बन के आ गया, जोड़ने पे 3 आ रहा है, गुणा करने पे 2 आ रहा है, तो मेरे कौन कौन से फैक्टर हो गए, मेरे फैक्टर हो गए 2 और 1, यही तो हो गए, मेरे पास यही तो बन के आया, है ना, क्योंकि 2 इंटू 1, 2 कैसे फैक्टर करने ही थे हमको, 3 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जो गुणा करने पर 2 दे दे, या 2 के ऐसे फैक्टर करो तो जोड़ने पर 3 दे दे, तो 1 और 2 ही तो हुए, है ना। 2 के फैक्टर क्या लिखोगे आप 1 इंटू 2, जोड़ने पर 3 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक है, ठीक। अब आगे की बात करो, क्या था x² प्लस
3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। अभी भी तो ये वही लिखा हुआ है भाई, 2x प्लस एक्स कितना 3x, कोई दिक्कत नहीं, यही तो लिखा हुआ है आज भी। और इसको आप चाहो तो और लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ देखो, आप एक बार इसको देखो फिर दोबारा इसको देखो, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या x कॉमन आ रहा है, और x की पावर 2 यहाँ पे है, तो एक जब बाहर चली गई तो एक बचेगी, तो x पावर 1 बचा। यहाँ पावर x की 1 ही थी, तो यहाँ तो पावर बचेगी नहीं, तो यहाँ 1 बच जाएगा क्योंकि वो कोफिशिएंट में था। ठीक है, इन दोनों में क्या 2 कॉमन आ सकता है, 2 बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब आप ना ये वाला ब्रैकेट देखो और ये वाला ब्रैकेट देखो, ये वाला हिस्सा देखो प्लस के बाद वाला, इस वाले हिस्से में प्लस के पहले वाले में और प्लस के बाद वाले में क्या x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो आपने x प्लस 1 को बाहर निकाल लिया। यहां क्या बचा, इसके बाद x बचा, प्लस तो साइन बीच में है ही, यहां से ये चला गया तो क्या बचा, 2 बचा, यस इक्वल टू 0। यानी कि x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है आपके पास। क्या कंडीशन बन सकती है, या तो ये भी 0 हो गया होगा पूरा ब्रैकेट, और ये भी 0 हो गया होगा, तो 0 गुणा 0 हो गया, 0 आ गया होगा। ठीक है, मान लो अगर ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया होगा तो 0 गुणा इसमें कुछ भी आ जाए, फिर तो 0 का गुणा करते ही तो पूरा 0 हो जाएगा, या ये वाला 0 हुआ होगा, ये 0 नहीं हुआ होगा, लेकिन 0 गुणा जैसे किसी में होगा उसको 0 कर देगा वो। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख लेते हैं, दूसरा हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो x कितना आया, यहां से x आया -1, और x प्लस 2 यहां से कितना आया 0, तो x कितना आ गया -2। यानी कि x की मेरे पास ऐसी 2 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, x बराबर -1 और x बराबर -2। अब इनमें से ना आप कोई सी वैल्यू पुट कर दोगे वन इक्वेशन में, आपको ये इक्वेशन 0 हो जाएगी पुट करते ही। आपने x की जगह माइनस पुट किया, -1 पुट किया, यहां करो पुट, तो -1 जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दो, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, आगे बढ़ो, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, है ना। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, तो -1 की पावर 2 है, 2 इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा। 3 इंटू -1 कितना होगा, +3 इंटू -1 कितना होगा -3, यहाँ 2 है, ये 2 लिख लो, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 -3 कितना होता है 0। हाँ, हमारा कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होती है, फुलफिल होती है। ठीक है, यानी कि -1 रखने पर आंसर 0 आ रहा है। अब x की वैल्यू आपने -2 रखी, फिर रखो इसमें -2, देख लो चेक करके, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 इंटू -2 प्लस में कितना 2, 4 और 2 कितना होता है 6, और 3 गुणा -2 कितना होगा -6, क्या 0 आ रहा है, हाँ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि -1 एंड -2 मेरे जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं या जीरोज हैं, या तो रूट्स कह दो जीरोज कह दो। x की वो वैल्यूज हैं जो जिनको पुट करने पे हमारा इक्वेशन 0 आ रहा है, इक्वेशन हमको 0 दे रही है आउटपुट में, है ना, 0 के इक्वल हो जा रही है। x -1 x बराबर -1 -2 तो इसके जीरोज हैं, लेकिन ये जो है ना x प्लस 1 और x प्लस 2 इस इक्वेशन के फैक्टर हैं ये। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब किसी भी नंबर को जब आप किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख दो, तो वो जो जिसके बराबर आप लिख रहे हो वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि जैसे मेरे पास कोई नंबर है 12, इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 3, या मेरे पास मान लो नंबर है 15 बराबर 3 गुणा 5, तो अब मैं 15 को 3 गुणा 5 लिख पा रहा हूं, तो 3 और 5 15 के फैक्टर हैं, 3 और 5 15 के फैक्टर हैं, 3 भी 15 के फैक्टर, 3 5 15, और 5 भी 15 के फैक्टर, 5 3 15, है ना। तो 3 से भी कटता है 5 से भी कटता है। वैसे ही x प्लस 1 का डिवाइड जब करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में, तो रिमाइंडर 0 आएगा और कोशेंट हमारा x प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। क्या होता है, डिवाइजर इज इक्वल टू होता है कोशेंट इनटू में डिविडेंड
सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट टू डिविडेंड डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। तो डिविडेंड तो ये हो गया ना, इक्वेशन प्लस रिमाइंडर इक्वल डिवाइजर, ये डिविडेंड हो गया। ठीक है, डिवाइजर होता है ये, सॉरी बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ, ये डिवाइजर होता है, भाजक इसको कहते हैं हिंदी में, और इसको डिविडेंड कहते हैं, जिसको भाज्य कहते हैं, और ये शेषफल होता है। ठीक है, ये हो गई, ये इसकी कहानी थी मोटी मोटी। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा था, इक्वेशन क्या बन रही थी, इक्वेशन बन रही थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। आपको 324 कैसे फैक्टर करने हैं कि जो गुणा करें 324 दे दें, हाँ देंगे वो तो, लेकिन जोड़ने पे कितना दे दें, 45 दे दें। आप 324 कैसे फैक्टर करो, ये क्या है, क्या ये 18 गुणा 18 है, 18 का मतलब क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ऐसा क्या मिल रहा है आपको, 27, देखो ये 3 3 9 हो जाएगा, और 9 चौका ये 36 हो जाएगा। हाँ देखो 3 इंटू 3 क्या ये 9 हो जाएगा, क्या ये 2 हो जाएगा, क्या ये हमारे पास 9 और ये 2 आ जाएगा। तो मैं कह दूं कि अगर मैं 2 गुणा 2 4 कर लूं, इसको 9 कर लूं, इसको 9 कर लूं, तो 9 चौक 36 और ये 9। अब देखो क्या ये दोनों गुणा करने पर 324 देंगे, देंगे ये तो, क्योंकि इसी के फैक्टर है, तो ये तो देंगे, गुणा करने पर तो देंगे। क्या जोड़ने में 45 दे रहा है, 36 प्लस 9 कितना होता है, 45 होता है, बिल्कुल सही बात है, तो हमारा काम बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324। ठीक है, इसको और एक्सपेंड कर लो, 36x माइनस 9x प्लस में 324 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 36। यहां देखो, यहां से आपने माइनस कॉमन, माइनस 9 कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा, x कॉमन बचेगा, लेकिन यहां तो प्लस है ना, और यहाँ माइनस आप बाहर ले चुके हो, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो जाके कितना होगा, ये प्लस होगा, तो माइनस। अब देखो माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर निकाला तो माइनस लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस बचेगा, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस। तो जब एक माइनस आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा होगा, माइनस ही बचेगा ना, तभी तो प्लस होएगा। और 9 ये, तो क्या बचेगा, 36 बचेगा यहाँ, 36 गुणा 9 कितना, 324। दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 36 कॉमन आ गया यहां से, और बचा क्या, यहां बचा x, इधर बचा 9, इक्वल टू हो गया 0 के। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, 9,36, है ना, यानी कि एक के पास तो 9 मार्बल थे और एक के पास 36 मार्बल रहे होंगे। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन और बोला था उसने, एक कंडीशन दी थी कि दोनों के 5-5 कंचे खो गए, तो मान लो 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 4। 36 में से 5 गए कितने बचेंगे, 31। दोनों गुणा करके कितना, 124 आना चाहिए, क्या आ रहा है, 31 गुणा 4 कितना होता है, 124 होता है। हाँ, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हमने निकाल लिया कि जॉन के पास या 9 कंचे थे और जीवंती के पास 36, या फिर जॉन के पास 36 थे, जीवंती पर 9 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक पे 9, एक पे 36 हो जाएंगे। ये इसको रूट्स कहते हैं, है ना, ऐसे रूट्स निकालते हैं इसको, आपको धीरे धीरे आ जाएंगे आसानी से निकालने। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, ये वाला कॉटेज इंडस्ट्री वाला है, इसको आप खुद करके देखिए।